कॉलेज खत्म होने के बाद अनिका अकेले कॉलेज से जाने लगी। उसने अभी 2 ही कदम लिए थे कि जय की पोर्श उसके बगल में आकर रुक गई। अन्नी, चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, जय ने कहा। अब कोई बात नहीं जय भैया, मैं अकेले चली जाऊंगी, अनिका ने जय को मना करते हुए कहा। ओके देन, बी सेफ, सी यू लेटर। जय ने आगे अनिका को फोर्स नहीं किया और आगे निकल गया। अनिका धीरे धीरे चलते हुए घर जाने लगी। उसने फिर से अपना फोन बाहर निकाला। ऑलरेडी 1 दिन बीत चुका था और चिराग की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया था। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने फिर से एक मैसेज टाइप किया। चिराग, मैंने क्या किया है? प्लीज मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, ओके? उसका मैसेज सेंड हो चुका था और वो धीरे धीरे अपनी मॉम के घर की ओर चलने लगी। हर रोज के ट्रैफिक वाले रास्ते से जाने के बजाय वो एक सुनसान शॉर्टकट लेते हुए आगे चलने लगी। जैसे जैसे वो अपनी मॉम के घर की ओर बढ़ रही थी, उसकी नजर बार बार अपने फोन की ओर जा रही थी। चिराग ने अभी तक उसे रिप्लाई नहीं किया था। वो बहुत उदास लग रही थी। उसी पल किसी ने पीछे से आकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अनिका डर गई और अपने हाथ और पैर दोनों से उनकी पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका मुंह पकड़े हुआ आदमी उसे खींचकर पास के ही एक खाली पार्क में ले गया। उस गार्डन में 2 आदमी मौजूद थे। अबे बहुत दिन हो गए कोई छोकरी नहीं मिली, आज अपना अच्छा दिन है, इसको देख क्या कड़क माल है, आज तो अपन लकी हो गए, उस आदमी ने कहा। अनिका को उन लोगों ने जमीन पर पटक दिया। वो आदमी जल्दी से अनिका के पास चला गया। उसने अनिका के चेहरे को पकड़ लिया और कहने लगा, हाँ यार, इस छोकरी को देखते ही मेरे पसीने छूट रहे हैं, लेकिन बहुत मचल रही है ये। तू इधर आ, इसको पकड़, मैं पहले इसके साथ खेलूंगा फिर तू भी खेल। हाँ चल अब शुरू हो जा। वो दोनों आदमी एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगी और उन्होंने जल्दी से अनिका के हाथ पैर को पकड़ लिया। अनिका बहुत अपसेट और डरी हुई थी। आज उसका दिन इतना खराब था कि वो इन गुंडों के हाथ में पड़ गई थी जो उसका रेप करने पर तुले हुए थे। अभी कुछ देर पहले वो अपने फोन की ओर देखने में इतना खो गई थी कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि कोई उसका पीछा कर रहा था। उसका ध्यान तो कहीं और ही लगा हुआ था। ये देखते हुए कि वो दोनों आदमी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अनिका ने जल्दी से अपना मुंह खोला और उस आदमी के हाथ को काट दिया। ओह! वो आदमी जोर से चिल्लाया और उसने अनिका को छोड़ दिया और चीखते हुए कहने लगा, ये छोकरी तो बहुत उड़ रही है, मेरा हाथ भी काट गई। अनिका ने इस मौके का फायदा उठाकर उस आदमी के पेट पर जोर से लात मारी। वो आदमी अनिका से बच नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। चीखने की फिर से आवाज सुनाई दी और वो आदमी दर्द में करहाने लगा। हेल्प! हेल्प! अनिका जल्दी से जमीन से ऊपर उठी और भागते हुए चिल्लाकर मदद मांगने लगी। कोई मदद करो, ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। उन दोनों आदमियों ने बड़ी मुश्किल से अनिका को फिर से पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अनिका फिर से उनके हाथ से निकल गई। जल्दी से अनिका का पीछा करते हुए उन्होंने कहा, रुक मत, पकड़ उसको। कुछ ही दूरी पर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग थी। अनिका जल्दी जल्दी दौड़ने लगी। हेल्प! जैसे ही उसने पास से गुजरते हुए 2 लोगों को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वो बच जाएगी, उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। उस पल उसके पीछे उस एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे दिन दहाड़े एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की? अनिका रुक गई और उसने पीछे पलट कर देखा। ये लड़के, कौन है रे तू? देख, छोकरे हमारे रास्ते में मत, समझा? वो दोनों आदमी जय को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जय बहुत तेज और शार्प था। उसने आसानी से उन दोनों आदमियों को ठिकाने लगा दिया। उसी पल अनिका ने देखा कि उन दोनों आदमियों का तीसरा साथीदार जय पर अटैक करने के लिए पीछे से आ रहा था। उस आदमी के हाथ में एक लकड़ी थी और वो जय पर वार करने ही वाला था। जय भैया, ध्यान से! अनिका ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। जय ने अनिका की आवाज सुनी और पीछे पलट कर देखा। उसने अपना पैर आगे बढ़ाकर उस आदमी के सीने पर जोर से लात मारी। वो आदमी नीचे जमीन पर गिर गया, लेकिन उस लकड़ी से जय के पैर पर लग गई। अनिका ने जय को चीखते हुए सुना।
उसी समय पास से गुजर रहे 2 लोग भी उसकी मदद करने के लिए उनके पास आए। जैसे उन तीनों गुंडों ने लोगों को उनकी ओर आते हुए देखा, वो जल्दी से उठकर भागने लगे, लेकिन अनिका जल्दी से उनके पीछे भागने लगी और उसने कहा, रुको यहीं। अनिका उनके पीछे भागना चाहती थी, लेकिन जय ने अनिका का हाथ पकड़ लिया और घबराते हुए दर्द में अनिका से कहा, अनी मत जाओ उनके पीछे, अगर ये बात फैली तो तुम्हारी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे घर ले जाने में मेरी मदद करो। अनिका को जय की चोट की बहुत फिक्र हो रही थी। उसने उन गुंडों के पीछे भागने का इरादा बदल दिया। उसने जय के पैर की ओर देखा और चिंता में उससे पूछने लगी, जय भैया आपका पैर कैसा है, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूं? जय ने धीमे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अनिका की पतली कमर को पकड़ लिया और अपना सर उसके कंधे पर रख दिया और कहने लगा, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मुझे सिर्फ आराम करने की जरूरत है। अनिका के बालों से उसके शैम्पू की महक आ रही थी, जो कि बहुत अच्छी थी। जय ने अपनी आंखें बंद करके उसके बालों की खुशबू ली। 3 साल तक उसे अनिका के करीब आने का मौका नहीं मिला था। वो दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। जय के इतने करीब होने से अनिका को बेचैनी महसूस होने लगी। वो अभी भी अनिका के गले के पास अपना सर रखे उसके बालों की खुशबू ले रहा था। उसकी हरकतें बहुत नेचुरल थी, जिससे ये समझ पाना मुश्किल था कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। चिराग को ये करना बहुत पसंद था, लेकिन अनिका के करीब जो था वो जय था। आज सुबह फिटनेस क्लास में जो हुआ वो सब कुछ अनिका को याद आ गया। जय उसके इतने करीब था जब वो प्रैक्टिस कर रही थी, और जय की आंखों में वो अजीब लुक उसकी आंखों के सामने आ गया। ये नया जय अनिका के लिए किसी अजनबी जैसा था। जल्दी से जय को साइड में करते हुए उसने जय को उसके कंधे से पकड़ लिया। अपनी गहरी सोच में खोए हुए उसने हंसते हुए कहा, जय भैया मैं आपको घर ले चलती हूँ। जब अनिका अपनी मॉम के अपार्टमेंट आई तो उसकी मॉम और दादी दोनों ही सो रहे थे। अनिका जय को उसके कमरे तक लेकर गई और उसे बेड पर बैठने में मदद की। अनएक्सपेक्टेडली जय बहुत जल्दी बेड पर बैठ गया। अनिका अपने आप को संभाल नहीं पाई और वो दोनों बेड पर गिर गए। जय बेड पर था और अनिका उसके ऊपर। उसके कमरे में खामोशी छाई हुई थी और उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और ऐसा लग रहा था मानो समय थम सा गया था। अनिका को चुपचाप अपनी ओर देखता हुआ देखकर जय खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने अनिका के चेहरे को अपने हाथ से पकड़ लिया। अन्नी, उसने अनिका के गाल को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा, मुझे आज भी याद है जब तुम छोटी थी तो कैसी दिखती थी। तुम किसी प्रिंसेस की तरह नजर आती थी, और अब तो अन्नी तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। अनिका ने धीमे से अपने नाजुक होठों पर मुस्कान लाते हुए प्यार से कहा, जय भैया आप भी कितने हैंडसम और चार्मिंग बन चुके हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि आपके ऊपर कितनी लड़कियां मरती होंगी। एक जवान लड़का और लड़की एक दूसरे के करीब होकर ऐसी बात कर रहे थे। अनिका की बात को सुनकर जय को ऐसा लगने लगा मानो किसी ने उसके दिल पर खुशियों की बारिश कर दी थी। अनिका कभी भी अपने जय भैया को मना नहीं कर सकती थी। जय ने सोचा, अनफॉर्चुनेटली मुझे वो लड़की अब बिल्कुल भी पसंद नहीं आई जो मुझ पर मरती थी। जय ने कहा। अनिका की आंखें और भी ज्यादा चमक रही थी। उसने इनोसेंट और शरारती होने का नाटक किया और जय से पूछा, तो जय भैया आपको किस टाइप की लड़की पसंद है? अनिका का चेहरा किसी पोर्सिलेन वॉस की तरह नाजुक और खूबसूरत था। उसकी आंखों में बेताबी भरी हुई थी और उसके गाल पर छोटे छोटे डिंपल्स उभर आए थे। जय की आंखों में फिर वही पैशनेट लुक नजर आने लगा था। अन्नी, उसने धीमे से कहा। अपना सर धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और अनिका को किस करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अनिका को किस करने में नाकामयाब हो गया। जब जय ने सोचा कि वो अनिका को किस करने वाला था, उसने अनिका को कहते हुए सुना, जय भैया आप मुझे किस करने की कोशिश कर रहे थे? अनिका का सवाल सुनकर जय को ऐसा लगा मानो किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया था। एक पल में उसे उसके सामने सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया था। वो लड़की जो आज सुबह उसके टच को इतना रेजिस्ट कर रही थी, अभी कुछ देर पहले इतने आराम से उसके इतने करीब आ गई थी। उसने अभी कुछ देर पहले अनिका से कहा था कि जब वो छोटी बच्ची थी तो बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लगती थी, और अनिका ने कहा था कि जय कैसे लड़कियों को उसके पीछे पागल कर देता था। वो जय का टेस्ट ले रही थी। जय ने अपनी आंखें खोली। अनिका की आंखों में बहुत से सवाल थे। वो मुस्कुरा नहीं रही थी,
उसके चेहरे पर गुस्से की झलक दिखाई दे रही थी। अनिका ने जय से पूछा, तो जय भैया, आप जिस लड़की को पसंद करते हैं वो मैं हूँ। आपने कब मुझे पसंद करना शुरू किया? अनिका की शक भरी निगाहों को देखकर जय हंसने लगा। अनी, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करना चाहता था? ये कहते हुए जय ने अनिका के बालों से एक पेड़ के पत्ते को निकाला और कहा, ये लो, मैं तुम्हारे बालों से ये निकालने की कोशिश कर रहा था। जब अनिका ने उस पत्ते की ओर देखा तो उसका चेहरा मिर्च की तरह लाल हो गया। कहीं वो कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रही थी? उसके जय भैया ना ही उसे किस करना चाहते थे और ना ही उसे पसंद करते थे। हालांकि उनके चेहरे पर वही अजीब लुक अनिका को फिर से धोखा नहीं दे सकता था। ये वही एक्सप्रेशन थे जो चिराग के चेहरे पर होते हैं जब वो अनिका को किस करता है। यहाँ अनिका के दिल में उथल पुथल छाई हुई थी कि जय ने अनिका को पलट दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने अनिका की ओर देखते हुए कहा, अनी, अब जो कि तुमने कहा है कि मुझे तुम्हें पसंद करना चाहिए, तो मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। वो अनिका को गुदगुली करने लगा। अनिका जानती थी कि जय उसके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने जय को धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गया। वो लोग ऑलरेडी एक साथ बेड पर खेलने से उम्र से आगे बढ़ चुके थे। अनी, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। हम लोग 21 साल से एक दूसरे को जानते हैं। अगर मैं तुम्हें पसंद करता तो तुम्हें बहुत पहले ही बता देता। मैं अब तक इंतजार नहीं करता और अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, जय ने कहा।